ओके सो हेलो एवरीवन, हैरी दिस साइड। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है बायर्स को थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बायर्स को मैंने आपको बोला था कि भाई बायर्स की प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो। एंड आपको मैं आज जो है एक बैक टेस्टिंग करने का भी एक तरीका बताऊंगा, जिससे जो है आपकी थोड़ा सा और बायर्स स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और आई सजेस्ट कि भाई फिलहाल के टाइम पे जितना कोशिश हो सकता है अपने बायर्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आईसीटी का सबसे मेन कंसेप्ट और सबसे मुश्किल कंसेप्ट है ये अपना बायर्स का कंसेप्ट। बायर्स का जो अपना ये कंसेप्ट है, ये सबसे जो है हार्ड है पूरी आईसीटी के अंदर में। इसको समझने में भाई बहुत बंदों को सालों लग जाते हैं, और बिल्कुल सिंपल है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनोगे और इसको एक बार समझोगे और खुद एक बार जाके बैक टेस्ट करोगे तो बिल्कुल ही ईजी है। और आज हम डिस्कस करेंगे हम 3BS के अकॉर्डिंग में अपना बायर्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखो, 3BS क्या है। 3BS के अंदर में अपना आता है एक फर्स्ट B1 में मार्केट का पास्ट, उसने पास्ट में क्या किया है मार्केट ने, ठीक है। और ये सारी चीज देखो वैसे एनालाइज करनी है, अपना मंथली, वीकली, फिर डेली, एंड इस तरीके से ही अपने को ये सारी चीज एनालाइज करनी है ओवरऑल। एक मिनट जस्ट, ओके। तो अपने को ओवरऑल इस तरीके से ही ये सारी चीज़ एनालाइज करनी है यहाँ पे। मार्केट का पास्ट पहले अपने को देखना, एक बार मैं आपको ये इसकी समरी दे देता हूँ 3BS होता क्या है। 3BS में अपना आता है एक मार्केट का पास्ट, और उसके बाद आता है B2 में करंट फ्रेमवर्क, मार्केट किस जगह पे है एंड उसकी लिक्विडिटी कहाँ है। ये एक बार आप जो है एक बार नोट्स लिख लो। 3BS में अपना जो है फर्स्ट में मार्केट पास, सेकंड बी अपना सेकंड बी में करंट फ्रेमवर्क जहां पे उसकी लिक्विडिटी है, कौन सी लिक्विडिटी वो लेके आए, कौन सी लिक्विडिटी उसकी पेंडिंग है। थर्ड में वो किस डीलिंग रेंज पे, मतलब किस पीडीआरएस पे है। एक सेकंड जस्ट, ओके। तो अपना ये जो B3 है, इसके अंदर में अपना करंट डीलिंग रेंज, करंट डीलिंग रेंज मींस जहाँ पे मतलब फिलहाल अभी जिस टाइम पे प्राइस कहाँ डीलिंग कर रहा है, मींस प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट पे है, कौन से पीडीआरएस पे है, वो चीज़ अपना आ जाता है B3 में। ठीक है, तो एक बार ये अभी आप जो अपने नोट्स में लिख लो ये चीज़। मार्केट का ओवरऑल अपने को एक नरेटिव लेके चलना है। मार्केट खुद में भाई एक स्टोरी बताता है, ठीक है। उसकी अपने को वही स्टोरी एक बार डीपली जाननी है। वो पजल्स जो अपने टाइम फ्रेम के रहते हैं, वो टाइम फ्रेम के अपने को पजल सॉल्व करके देखने हैं। और आप क्या गलती करते हो, मैंने क्या गलती की थी, वो चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर में। ओके। और इसके साथ साथ मैं एक दो और चीज़ आपको बताऊंगा। बहुत बंदे बोल रहे हैं भाई कोई स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ, तो वो चीज़ भी मैं आपको इस लेक्चर में शेयर करूंगा इस पॉइंट पे। ओके। देखो, 3BS के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताई, मार्केट का पास्ट, और क्या उसने कोई लिक्विडिटी ली है, या फिर उसने जो है कोई पीओआई टैप किया है, फिलहाल कहाँ वो जो है ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे, कौन से पीडीआरएस पे, यही चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अभी हम क्या गलती करते हैं ना, देखो, जो भी चीज़ जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल आपको बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं गलती, इस पीओआई से सेल देख रहे हो आप, इस पीओआई से सेल देख रहे हो, तो ओवरऑल हम यही गलती करते हैं। मान लो जिसको ओवरऑल भाई स्ट्रक्चर नहीं पता, जो अभी तक मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं गया, बहुत बंदों को क्या लगता है ना, देखो भाई इस वाले पॉइंट पे ना कोई यहाँ पे मुझे पीवाई भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल क्लीन है। कहाँ तक के लिए क्लीन है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए मार्केट क्लीन है, मैं यहाँ तक के लिए सेल पकड़ता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे आते हो, आप इस पीवाई से सेल पकड़ते हो, ठीक है, आप इस पीवाई से सेल पकड़ते हो, और आपके यहाँ तक हर बार जितनी आप ट्रेड लेते हो, हर एक बार आपका यहाँ तक के लिए ऐसा हिट होता है, और होगा भी। और उसका रीजन क्या है, आप मार्केट का ओवरऑल जो मार्केट स्टोरी बताना चाहता है आप वो समझते नहीं हो। और जस्ट हर एक आपकी गलती यही है कि भाई तुम हर एक ऑर्डर ब्लॉक, हर एक एफईजी को प्ले करना चाहते हो। मुझे नहीं पता भाई इस वाले लेक्चर को कितने बंदे सीरियस लेंगे, एंड कितने बंदे जो है इसके बाद बैक टेस्टिंग करेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और वो ही काम मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई ये है कि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल आपको जो है डीपली सिखाऊं एंड अच्छे से सिखाऊं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर भी देखो ओवरऑल अपने को क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है, चार्ट ओपन करते ही अपने को क्या करना है। मान लो मैंने कोई भी रैंडम चार्ट ओपन कर दिया, ये अपना यूएसडी जेपीओ है, मैंने कोई भी रैंडम चार्ट ओपन किया। फर्स्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटे से बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं आना, मंथली पे आ जाओ पहले, ठीक है, कुछ मत करो, मंथली पे आ जाओ। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो खत्म हो जाओगे आप वहां पे। तो मंथली पे आओ। मंथली पे एक बार ये समझो भाई मार्केट ने करा क्या है, उस पॉइंट पे वो कर क्या रहा है, उसने करा क्या है और वो करेगा क्या। ये तीन चीज याद रख लो, बस आपकी ज़िंदगी सफल है इस चीज़ में। तो यहाँ पे अपने को क्या, एक बार को मैं कट कर देता हूँ इसको यहाँ तक के लिए।
ठीक है, ओवरऑल एक बार मैं इसको यहाँ तक के लिए कट कर देता हूँ। तो एक बार अभी इस वाले पॉइंट से समझो, आपको क्या दिख रहा है भाई? सेलिंग है, ठीक है, नो डाउट भाई, मुझे भी यहाँ पे सेलिंग ही दिख रही है फिलहाल के टाइम पे तो, क्योंकि ओवरऑल प्राइस एक यहाँ से अगर आप प्रीमियम डिस्काउंट लगाओगे तो यहाँ से ओवरऑल प्राइस को हम एक डिस्काउंट जोन में देख रहे हैं। बट स्टिल आपने ये नहीं समझा भाई इसने पास्ट में क्या किया और अब क्या कर रहा है। ओवरऑल एक चीज समझो, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, लिक्विडिटीज क्या होती हैं अपनी, एंड ड्रॉन लिक्विडिटी के बारे में मैं थोड़ा सा भी आपको आगे चल के और एडवांस बताऊंगा। स्टिल अपने को मैंने आपको एक चीज बताई थी, ब्रेकआउट अपने को मैपिंग एंड हाई एंड लो मार्केट के जो है लेके चलने हैं। अभी रैंडम हर एक एफईजी प्ले नहीं करना, मार्केट पे अपने पास हाई एंड लो होने चाहिए, जहां पे अपने को पता हो कि भाई ये मार्केट का हाई है एंड ये लो है, और फिलहाल के टाइम पे लो सेफ है एंड हाई टूट रहा है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में है तो इस वाले पॉइंट पे देखो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके भाई, अप ट्रेंड में है, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है? एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस में अपसाइड में, मंथली है ये, मंथली का एनालिसिस बता रहा हूँ मैं फिलहाल आपको। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ओके भाई, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे अब मिल गया। अभी अपने को क्या करना है? प्रीमियम टू डिस्काउंट अगर आप लगाओगे इसके अंदर, आपको पता है कि भाई अपने को ओवरऑल बुलिश जाना है, तो अपने को क्या करना है? डाउन साइड से प्रीमियम से ट्रेड उठाना है। थोड़ा सा भी अब हम वीकली पे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? इस वाले पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेल, पूरा कंप्लीट सेल है एक इस वाले पॉइंट पे। आप क्या करते हो? यहाँ पे आते हो, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हो, बोलते हो भाई लास्ट पे यहाँ से एक सेल उठ सकता है। तो ये भी देख लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, ये लास्ट पीओई पे प्राइस टैप हुआ है। ओके, डेली के पीओई पे प्राइस टैप हुआ है यहाँ पे, ये आ गया डेली के पीओई पे। बट आप एक चीज समझो, प्राइस जब भी किसी पीओई पे टैप होता है, देखो एक बार मैं मंथली पे आ जाता हूँ यहाँ पे, अपने को ओवरऑल वो चीज समझ के चलनी है भाई, प्राइस में किस जगह पे क्या चीज बन रही है। लाइक इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो, मैंने आपको क्या बोलता है, अगर प्राइस ब्रेक, मैंने आपको मेरे पास्ट के लेक्चर्स में क्या समझा है, प्राइस जब भी ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर देता है, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अपने को क्या देखना रहता है? इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट हम 4x में इतना देखता नहीं। 4x में क्या रहता है? ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके से चलता है। वैसे वो चीज बाद की बात है, फिलहाल आप इतना समझ लो, प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है जो इसका पास्ट है। ठीक है, ये इसका पास्ट है, पास्ट में इसने एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, और अपने को क्या है? अपने को यहाँ की एक जो पीओआई है वहां से ट्रेड उठानी है। अब फिलहाल मंथली पे है, और मैंने आपको क्या चीज बोली थी, अगर प्राइस के अंदर में भाई कहीं पे कोई पीओआई नहीं है तो वो वहां की लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, अगर प्राइस में कोई पीओआई नहीं है, अगर मान सकते हो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, फिर कुछ भी प्राइस में वहां पे कुछ नहीं है, तो उस वाले पॉइंट पे वो वहां की लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, तो एक बार इसको मैं चलने देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल एक बार पास्ट में आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने मार्क किया मार्केट का पास्ट है। आप क्या करते हो? जस्ट एक ये लैग पकड़ लेते हो भाई, इस लैग से सेल देखते हो, ये लैग आप नहीं देखते, और ये नहीं देखते कि उसने ओवरऑल करा क्या है। तो वो चीज अपने को समझनी है। देखो मैं जितना डीपली हो सकता है आपको उतना डीपली बता रहा हूँ, हो सकता है भाई मेरे से एक दो चीजें मिस हो जाए, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट जितना भी मुझे याद आ रहा है मैं आपको सारी चीजें जो है डीपली बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अपने को भी यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर देखना है, किस तरीके से प्राइस यहाँ पे बिहेव करता है अप साइड जाने के लिए। इसका शिफ्ट यहाँ पे है। ठीक है, शिफ्ट से पहले अपने पास एक डेली का पीओआई है। अपने को देखो, जो ये भी पीओआईज रहते हैं इनको अपने को इग्नोर नहीं करना है, इन पे भी अपने को नजर रखनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस यहाँ से डाउन आएगा। ओवरऑल इसकी जो अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसकी इस वाले पॉइंट पे, जो हम बोल सकते हो आप चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है हाई टाइम फ्रेम का, ये इसका हाई एंड ये लो, जो इसको आप अभी चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट मान के चलो लोअर टाइम फ्रेम के लिए। ओके, सो लेट्स गो, चलने देते हैं। ओके, प्राइस ने देखो इसको बस कोई इतना रिस्पेक्ट दिया नहीं, प्राइस ने जो ये एफईजी बनाई थी इसको इतना कुछ रिस्पेक्ट देने, एंड डायरेक्टली डाउन। ठीक है, और नीचे अभी देखो कुछ ऐसा खास बचा नहीं है जिसको ये टैप करे। तो आपको अभी क्या समझ आ रहा है? सीधा भाई प्राइस डाउन साइड के लिए है, यहां तक के लिए। तो अभी चलने दो। ओवरऑल जो अपने मैंने आपको बताया डेली बायर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसी तरीके से आप जो है भाई यहाँ तक के लिए डेली अपना ट्रेड पकड़ते हो इजी। ओके, तो इस वाले पॉइंट पे देखो अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी डन हो चुकी है। अब यहाँ से समझने की बात है। ठीक है, यहाँ से समझने की बात है, ओवरऑल क्या है? स्ट्रक्चर भाई बुलिश है। ठीक है, डाउन क्या कब आया? शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आया। अब यहाँ से एक बार ये एक चीज समझो आप, एक एफईजी बनाया प्राइस इन डेली का, उसको इतना कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये बन गई अपनी आईएफईजी। आईएफईजी मींस इनवर्स एफईजी बनती है, जो प्राइस मान लो इसी वाले लेग में कोई एफईजी है, प्राइस उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली अप चला जाता है, तो वो बनती है भाई अपनी इनवर्स एफईजी। और प्राइस अगर उसको वापस आके टैप करता है तो आप वहां पे एक बाय देख सकते हो, और साथ के साथ कहाँ तक आप टारगेट देख सकते हो उसके बायर्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपके बायर्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर में देख सकते हो। तो लेट्स सी, अभी इस वाले पॉइंट पे अभी स्टिल स्टिल हम बाइंग में नहीं है, इस वाले पॉइंट पे हम वेट करेंगे
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, या फिर भाई प्राइस कोई अर्ली एंट्री। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत दूर है, इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भाई इस वाले पॉइंट पे है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत दूर है, सॉरी इस वाले पॉइंट पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर दूर है, तो हम वेट कर रहे हैं अर्ली एंट्री का। ओके, दैट्स इट, डन। और एक और चीज वो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में और डीपली बताऊंगा। ठीक है, जब भी प्राइस के अंदर में बायस डन होते हैं तो 3 कैंडल स्विंग बनता है, वो चीज मैं आपको एक बार लास्ट में डीपली वो चीज बताऊंगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे देखो प्राइस ने एक 3 कैंडल स्विंग बनाया, लास्ट पीआई टैप एंड देन अप। ओके, अभी देखो इस वाले पॉइंट पे क्या आ रहा है, डेली का एक एफईजी आ रहा है, सो प्राइस डाउन जाएगा। अपने पास यहाँ पे बाइंग करने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। अपने पास लिक्विडिटीज कौन सी है, एक ये लिक्विडिटी है एंड एक ये लिक्विडिटी है, एंड ओवरऑल अपनी जो बीच में हर्डल्स हैं एक ये पीओआई है, यहां तक के लिए हम मान सकते हैं। ठीक है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे आते हो, आप एंट्री फाइंड करते हो। यहाँ पे अपने पास एंट्री के लिए क्या दिख रहा है, अभी मैं 4 आवर पे नहीं जा सकता, सो अगर 4 आवर पे अगर आप जा सकते हो तो और आप डीपली बैक टेस्ट कर सकते हो। जस्ट मैं आपको एक बैक टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके से बैक टेस्ट करना है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एक अपना एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इस पीओआई के अंदर में, इस पूरी कैंडल के अंदर में अपने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो डेली का एफईजी टैप, प्राइस अपना मेन थ्रेशोल्ड टैप, आप एक एंट्री यहाँ बनाते हो। ठीक है, आप एक एंट्री यहां बनाते हो, क्योंकि ओवरऑल अभी समझो मैं यहाँ पे बाय क्यों ले रहा हूँ भाई, मुझे क्या दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे सेल ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे बाय क्यों ले रहा हूँ, रीजन क्या है बाइंग लेने का। रीजन ओवरऑल एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, चौक स्वीप हुआ है, रीजन ये है भाई। यहाँ पे ओवरऑल टारगेट कहां तक के लिए है, चौक स्वीप होते तो टारगेट कहां तक के लिए है, बॉस तक के, बाइंग तक के, यहां तक के लिए अपने ओवरऑल टारगेट है। तो ये चीज अपने को पता है, तो दैट्स वाई हम जो है भाई यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड नहीं बना रहे। और ये चीज मुझे क्यों पता लगी, क्योंकि भाई मैंने ओवरऑल मार्केट की स्टोरी समझी, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर एंड चौक स्वीप हुआ है यहाँ पे। ये चौक जस्ट मैंने आपको जस्ट एक वर्ड दिया है भाई, इसके ऊपर मैंने ना कोई मैपिंग करी है ना कुछ, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक वर्ड दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं अपना यहाँ तक के लिए, लास्ट टारगेट अपना यहाँ तक के लिए। ओके, सो लेट्स गो। ओके, प्राइस ने इस वाली एफईजी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, डायरेक्टली अप, दैट्स इट। जस्ट 1-2 दिन के अंदर में भाई आपके यहाँ पे टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे लास्ट एफईजी रहेगी, वहां पे हल्का फुल्का सेल आएगा प्राइस में। अगेन एक एफईजी क्रिएट करी, टैप अप, अगेन प्राइस ने जो है एक एफईजी टैप करी, देन अप। ओके, ओके, टारगेट डन आपका यहाँ पे। ओवरऑल अभी अपने को क्या करना है, देखना क्या है मार्केट में, एक बार ये समझो, एक बार ये सारी चीज हटाते हैं। ओवरऑल अपने को देखना क्या है कि भाई उसने पास्ट में किया क्या है, और अब क्या किया, अब क्या कर रहा है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट में है, पास्ट में उसने कोई लिक्विडिटी ली है, इसमें क्या हो गया अपना लिक्विडिटी, इसने क्या अभी हम अपने को आते ही क्या पता लगा भाई, मंथली पे इसने लिक्विडिटी ले रखी है। ओके, लिक्विडिटी डन है भाई। और फिलहाल कहाँ ट्रेड कर रहा है, अगर मैं प्रीमियम टू डिस्काउंट यहाँ से यहाँ तक का प्रीमियम टू डिस्काउंट लगाऊं, कहाँ ट्रेड कर रहा है प्राइस, ओवरऑल डिस्काउंट, इस वाले पॉइंट पे प्राइस एक डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, लो टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से डिटेलिंग मिलेगी। तो यही चीज अपने को देख के चलनी है, ना कि भाई आप पागलों की तरह यहाँ से सेल कर रहे हो, यहाँ से सेल कर रहे हो, हर एक ऑर्डर ब्लॉक, हर एक एफईजी प्ले करना चाह रहे हो आप, तो वो चीज गलत है। अपने को इस चीज पे ओवरऑल ध्यान देना है। एंड भाई बहुत बंदे बोलते हैं डाउट सेशंस का, कल परसों भाई मैंने डाउट सेशन रखा था, सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन के अंदर एक ही बंदा ऐसा था भाई जिसने भाई लेजिट डाउट पूछे, और भाई जो जेन्युइन डाउट्स हैं वो पूछे। अभी देखो मेरा काम है भाई डाउट सॉल्व करना, एंड जो भी आपका प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना। वो अभी एक बंदा है, 2 बंदा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो लेट्स गो, अभी चलने देते हैं इसको। अभी इस वाले पॉइंट पे देखो प्राइस क्या कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, यहाँ तक के लिए प्राइस एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो मैंने आपको बताई थी। हर्डल है इसका, ओवरऑल हर्डल कहाँ है, एक हर्डल इसका डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है। ओके, ओके, अगेन प्राइस ने देखो एक एफईजी बनाया है इस वाले पॉइंट पे, टैप। ओके, तो ओवरऑल अभी कहाँ तक के लिए जा सकता है प्राइस, इस वाले पॉइंट तक के लिए, क्योंकि ओवरऑल ये अपना बन गया एक आई एफईजी। ओके, अगेन प्राइस ने एक यहाँ पे पीओआई क्रिएट किया इस पॉइंट पे, ये अपना ब्रेकर ब्लॉक, देन फिर अप। तो भाई अपने को ओवरऑल इसी तरीके से सारी चीजें प्ले करनी है। एक बार मैं आपको और थोड़ा सा और डीपली बता देता हूँ। जब भी आप मान लो, अभी एक मेरा ये जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, एक बार समझो भाई मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं आपको खुद को प्रूव नहीं कर रहा हूँ कि देखो भाई मुझे ये बैक टेस्ट करना आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार समझो, ये मेरा एक मान लो जीबीपी का चार्ट है, यहाँ पे मंथली पे आ जाता हूँ मैं।
ठीक है, मंथली पे आ जाता हूँ मैं। तो अपने को ओवरऑल लिक्विडिटीज देखनी है मार्केट में भाई, ओवरऑल लिक्विडिटीज कहाँ है एंड किस जगह पे वो ट्रेड कर रहा है। देखो अभी ये मान के चलो, ये अपना एक चार्ट है इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया भाई, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बाइंग के लिए। ओके, बाइंग के लिए ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या किया इसने, एक जो है इस वाले एक ऑर्डर ब्लॉक पे, ये अपना जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है इस पॉइंट पे, या फिर आप जो है ओवरऑल इस कंप्लीट पीओआई को ले सकते हो। एक पीओआई पे आके प्राइस ने यहाँ पे टैप कर दिया है, ठीक है। ओवरऑल 1 मिनट में इसको कट कर देता हूँ इस लिक्विडिटी तक। ओके, ठीक है। ओवरऑल एक चीज समझो, प्राइस ने आके भाई इसको क्या किया, यहाँ पे टैप कर दिया है ओवरऑल। ओके, एक बाइंग का इनबैलेंस भी दिया, नाइस। बट अपने को क्या है, आप यहां से बाइंग पकड़ते हो यहां तक के लिए, क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे क्या है भाई, प्राइस में एक हर्डल है। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते और डायरेक्टली आप यहां से बाय लगा रहे होते, तो ये भाई आपका कितने ऐसे हिट होते इसके अंदर में। तो ओवरऑल आपने वो चीज समझी नहीं कि भाई प्राइस करना क्या चाहता है एंड करेगा क्या। ओके, दैट्स इट। अभी अभी फिलहाल आप एक चीज समझो, ओवरऑल लिक्विडिटीज सबसे मेन है। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कुछ नहीं है, जस्ट भाई मेन चीज है आपकी लिक्विडिटीज। लिक्विडिटीज प्राइस की कहाँ है एंड कहाँ जा रही है, इसकी ओवरऑल लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है। स्टिल कोई लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है यहाँ पे, और प्राइस में डाउन साइड से ये इंटरनल लिक्विडिटी। ओवरऑल इसकी मैं एक्सटर्नल देखूंगा तो एक इसकी एक्सटर्नल इस वाले पॉइंट पे है एंड एक एक्सटर्नल इसकी इस वाले पॉइंट पे है। इसने अभी क्या किया, एक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करी है। ओके, ये अपना स्विंग स्वीप। तो ओवरऑल अभी हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे एंट्रीज फाइंड करेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या चीज नोटिस करी, एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद प्राइस लास्ट पीओआई पे आया, लास्ट पीओआई पे टैप बाइंग। देन अभी प्राइस ने इस वाले पॉइंट पे क्या कर रखा है भाई, एक ये जो अपना ओवरऑल इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है। अभी एक और चीज समझो, जैसे अगर प्राइस भाई इंटरनल में कोई, ये मान के चलो इंटरनल में ये एक एफईजी है, ठीक है, या फिर ये इसको हंट कर लेता है। अगर प्राइस इंटरनल में, इंटरनल से मेरा क्या मतलब है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो देखो इंटरनल और एक्सटर्नल से मेरा मतलब ये है, मान लो अभी जो आप मैपिंग कर दो, ठीक है, जो भी आप मैपिंग कर दो, मान लो ये आपने यहाँ पे आईडीएम मान लिया, ये अपना हाई, ये अपना आ गया एक हाई, एक सेकंड, ये अपना एक आ गया हाई एंड ये आ गया अपना एक लोअर पॉइंट, ठीक है। तो ये अपना हाई एंड लो है, ठीक है, ये अपना चौक पॉइंट है, ये अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हाई एंड लो जो अपना मैंने आपको बताई बनता है। तो जो अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगी वो रहेगी अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वाली और चेंज ऑफ करेक्टर वाली। जो ये इंड्यूसमेंट मान लो, ये अपनी एक मैं आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बता रहा हूँ। ये जो इसके अंदर में ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, और जो भी प्राइस इसके अंदर मान लो किसी भी तरीके से प्राइस इसके अंदर घूम रहा है, वो है भाई अपनी यहाँ पे इंटरनल। ये अब इसके अंदर में कुछ भी करे भाई, कैसे भी चार्ट पैटर्न्स बनाए या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस से बंदों को ट्रैप करे, ये अपना इंटरनल घूम रहा है यहाँ पे, लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है एंड देन फिर भाई जहां तक इसको जाना है वहां तक प्राइस इसको फॉलो करेगा, ठीक है। ओवरऑल एक बार मैं इसको यहाँ पे चलने देते हैं, ठीक है। ओवरऑल अपने को क्या बताया, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ओके, तो ओवरऑल अपना व्यू यहाँ से अभी बाइंग का रहेगा। वीकली देख लेते हैं। ओके, वीकली का एफईजी प्राइस ने टैप कर दिया, तो बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेल। ओके भाई, वीकली एफईजी टैप हो चुकी है, एक सेल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक के लिए सेल, और यहाँ तक के लिए हम टारगेट रख देते हैं अपना, ठीक है। सही लग रहा है भाई देखने में भी, क्योंकि डाउन साइड से एक अपना जो है पीओआई आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, एंड हम यहाँ तक के लिए एक सेल देख लेते हैं, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। ओके, नीचे अरे भाई ये क्या, गलती क्या हुई आपसे भाई, हम तो सही कर रहे थे, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। मैंने यहाँ पे सारी चीज ठीक देखी भाई, गलत हो ही नहीं सकते। ये क्यों हुआ, सोचा तुमने यहाँ पे भाई ये चीज क्यों हुई, क्योंकि तुमने ओवरऑल चीज नहीं समझी, ठीक है। तुमने क्योंकि ओवरऑल चीज नहीं समझी, प्राइस ने क्या कर रखा है, लिक्विडिटी डाउन साइड से ले रही है और ले ली है ओवरऑल, और तुम यहाँ से स्टिल सेल देख रहे हो। अगर मान लो, चलो एक बार इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लिक्विडिटी ले ली है, प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हैं, एक बार मेरे को इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, यहीं तक के लिए लिक्विडिटी ले लिए। तुम प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हो यहाँ से यहाँ तक के लिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक के लिए तुम प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हो, और क्या पीओई फाइंड करते हो, मेन थ्रेशोल्ड पे अपनी डिस्काउंट पे ये जोन आ रहा है एक, यहाँ से हम जो है अभी बाय का प्लान करेंगे। प्राइस इस पे आया। ओके, अभी आप करते हो यहाँ से बाय। टारगेट क्या रखते हो आप अपना, फर्स्ट हर्डल ये रहा, जो यहाँ तक के लिए आप अपना भाई ओवरऑल टारगेट रखते हो, ठीक है। अब चलने देते हैं इसको, दैट्स इट। क्या हमने क्या किया यहाँ पे,
मैंने कुछ जादू किया यहाँ पे? नहीं, जस्ट मार्केट को समझा भाई वो कर क्या रहा है, दैट्स इट। और साथ के साथ अपने को क्या करना है ना, वीकली देखना है। ये मैं आपको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप भी बैक टेस्ट करते हो तो इसी तरीके से देख सकते हो, मंथली, वीकली एंड डेली पे बैक टेस्ट करो। कोशिश करो लोअर टाइम फ्रेम पे ना फंस के हाई टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। ओके, तो इस वाले पॉइंट पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है भाई, अगेन एक एफईजी। ओवरऑल देखो, अभी एक चीज समझो, मंथली पे क्या हुआ था, मंथली पे डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस एफईजी पे आया टैप, एंड अपना फर्स्ट टारगेट इसके ऊपर। ओवरऑल क्या, ओवरऑल जाना इसको कहाँ पे है, अभी ओवरऑल कहाँ जाना है इसको, यहाँ तक के लिए। बट हम क्या करेंगे, जो ये अपने इंटरनल स्विंग्स हैं, यहाँ तक के लिए हम प्ले करेंगे इनको, यहाँ तक के लिए, एंड ओवरऑल अपना यहाँ तक के लिए। ओके, अपने को ओवरऑल अप साइड के लिए प्ले करना है। जो ये स्विंग्स हैं या फिर ये एफईजीज हैं, इनको हमको मार्क करके चलना है, क्योंकि ये क्या करेंगे अपने लिए शॉर्ट टर्म के लिए डाउन डालेंगे प्राइस को। ये बायर्स में मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, आई थिंक भाई मुझे ये चीज फिर से बताने की जरूरत नहीं, बायर्स में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से बताई है। वीकली पे चलते हैं, क्योंकि देखो जो हर्डल्स रहेंगे ना, वो हर्डल्स क्या करेंगे, प्राइस को शॉर्ट टर्म के लिए डाउन डालेंगे, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अप्स रहेगा। अभी एक मान लो मिरर रहता है, एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ एक मिरर है, प्राइस इस मिरर को टैप करता है, डाउन साइड पे मिरर पे टैप करता है, तो ओवरऑल वो जाएगा तो ऊपर ही, ठीक है, ओवरऑल वो जाएगा तो ऊपर ही। मान लो एक ये मिरर आ गया यहाँ पे, प्राइस ने इस मिरर को टैप किया, डाउन साइड एक ये एफईजी है, इस मिरर को टैप किया, एंड ओवरऑल ये अप साइड में। ओवरऑल कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अपने एफईजीज रहते हैं, एक बायर्स के अपने डायरेक्शन में जो एफईजी रहते हैं, वो क्या करते हैं, मिरर का काम करते हैं। अगेंस्ट में जो एफईजी रहते हैं, अपना यहाँ से बाइंग का प्लान है, तो जो ये अपने एफईजीज दिख रहे हैं अपने को, ये जो चीजें दिख रही हैं, ये जस्ट इसको शॉर्ट टर्म के लिए डाउन डालेगी। अपने को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं पकड़ना, अपने को लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। जिस दिन तुम ये चीज छोड़ दो छोड़ दोगे कि भाई मैं जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए ये भी पकड़ लेता हूँ, ये भी पकड़ लेता हूँ, मैं सेल भी पकड़ लेता हूँ, बाई भी पकड़ लेता हूँ, वो चीज़ भाई हो नहीं सकती। ठीक है, वो जब हो सकते हैं या तो आप भाई बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्किल ट्रेडर हो, या आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो मार्केट का, किस तरीके से प्ले करना है। बट स्टिल आप एक ही डायरेक्शन में प्ले करो। मार्केट एक सेल आया यहाँ से, ओके, डेली पे हो गए, तो डेली पे अपने को क्या दिख रहा है, एक बार वीकली देख लेते हैं साथ के साथ। वीकली पे क्या दिख रहा है, वीकली पे भाई एक एफईजी, ओके, तो डेली, डेली पे अपने को एक मिनट जस्ट, डेली पे अपने को क्या दिख रहा है, ओके एक मिनट भाई, डेली पे अपने को इस वाले पॉइंट पे दिख रहा है एक ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। ओके, वेट वेट वेट, इनबैलेंस नहीं है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल डाउन साइड से। लेट्स गो, अभी चलने देते हैं इसको। प्राइस ने टैप कर दिया, ओके, वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन। कोई बाइंग का कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल क्या है यहाँ पे, अगेन एक और एफईजी है, तो अभी अपने पास क्या है डाउन साइड में, ये लिक्विडिटी है, स्टिल बाइंग का इनबैलेंस नहीं है, दैट से बोलता हूँ कंफर्मेशन का हमेशा वेट करो। स्टिल यहाँ पे कोई अपनी बाइंग की कंफर्मेशन नहीं है इस पॉइंट पे। अगेन इनबैलेंस आया, विदाउट इनबैलेंस घुसो ही मत, ठीक है, विदाउट इनबैलेंस घुसो ही मत, इनबैलेंस आया, ठीक है, अपना ये बोल बोल सकते हो आप, एक ये मिटिगेशन ब्लॉक, आपने यहाँ एंट्री लगाई, एसएल आपने इस स्विंग के नीचे तक का रखा, एंड ओवरऑल टारगेट इस हाई तक का। ओके, चलो अभी चलने देते हैं, इसको प्ले करते हैं। टारगेट डन। और अगर आप एक चीज समझो, अभी आप यहां से एक सेल देख रहे हो, यहां से सेल देख रहे हो, क्या मतलब उसका, कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि ओवरऑल आपने ये चीज समझी ही नहीं। आपने हाई टाइम, अभी खुद से पूछना, अभी खुद से एक चीज पूछो, क्या आप कभी मंथली टाइम फ्रेम पे करते हो भाई एनालिसिस? नहीं करते होगे, 100% नहीं करते होगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई पता ही नहीं। लाइव स्ट्रीमर्स तो भाई 15 मिनट, 1 मिनट पे बैठे हैं, 5 मिनट पे बैठे हैं, लाइव स्ट्रीमर्स यूट्यूब पे जो बैठे हैं भाई वही असली ट्रेडर। तो 5 मिनट 1 मिनट देख रहे हैं वो, तो हम भी ये 5 मिनट 1 मिनट देखते हैं? नहीं भाई, हाई टाइम फ्रेम के बिना भाई कुछ हो नहीं सकता। जब तक आप हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखोगे, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा जो मार्केट की एक पिक्चर है, वो पिक्चर किस तरीके से, मार्केट खुद में क्या स्टोरी बता रहा है, वो चीज़ आपको उस पॉइंट पे समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल एक चीज़ समझ लो, अभी मैं आपको अगेन एक बार बता देता हूँ। अगर प्राइस किसी भी पॉइंट की, अगर प्राइस किसी भी स्विंग की इंटरनल में लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो वो इंटरनल तक ही जाता है, इंटरनल के टारगेट तक ही, अपने जो ओवरऑल टारगेट है वो इंटरनल तक के ही रहते हैं। अगर प्राइस इंटरनल में कोई लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो ओवरऑल टारगेट अपने इंटरनल तक के ही रहते हैं। ठीक है, ओवरऑल मंथली का ये मैंने आपको मंथली पे अपसाइड तक बताया, बट अपना जो है ये ओवरऑल इंटरनल चल रहा है प्राइस फिलहाल। अभी हम जो प्ले कर रहे हैं इंटरनल में प्ले कर रहे हैं। ओके, तो अपना इस वाले पॉइंट पे देखो,
अगेन एक और लिक्विडिटी डन। अभी प्राइस क्या है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आ सकता है, कहाँ तक, मैक्सिमम इस एफईजी तक। तो लेट्स सी, टैप एंड अप, अगेन अप, नाइस। और अभी क्या है, हर्डल्स, हर्डल्स देखो, लास्ट पीआई, एक हर्डल ये है, ये अपना एक हर्डल इस वाले पॉइंट पे है। ओके, इस वाले पॉइंट पे अपन देखते हैं किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है। ओके, अगेन एक सेल, कहाँ तक के लिए एक बार, ओके वीकली देख लेते हैं एक बार। अगेन सेल कहाँ तक के लिए आया वीकली में, अपना एक जो वीकली प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ गया था वहां तक के लिए वीक ने सेल डाला है, नाइस। डेली अभी देखो, ओवरऑल मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि भाई एनालिसिस आपको किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से आपको जो है कौन से ऑर्डर ब्लॉक छोड़ने हैं, कौन से एफईजी छोड़ने हैं, एंड एक्सपेंशन कैसे पकड़ना है, कंसोलिडेशन कैसे छोड़ना है, ओवरऑल ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगेन प्राइस देखो इस वाले पॉइंट पे एक पीओई टैप किया है, स्टिल हम वेट करेंगे इनबैलेंस का, आई एम नॉट स्टिल बाइंग में नहीं है, हम वेट करेंगे इनबैलेंस का। ओके, इनबैलेंस आया, आपने यहाँ पे लगा दी बाइंग, ठीक है, और अपना टारगेट यहाँ तक खेले। अभी आपको क्या डर लग रहा होगा, भाई यहाँ पे भी एक मेरा पीओआई है, यहाँ से सेल कर सकते हैं, ये पीओआई यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं भाई। ओवरऑल आपने डेली पे तो देख लिया भाई ये चीज़ है, बट वीकली पे आप क्या देख रहे हो, वीकली पे आप क्या देख रहे हो कि ओवरऑल प्राइस का स्ट्रक्चर, एक बार को यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, रिमूव करते हैं एक बार सारी चीज। ओवरऑल वीकली पे भी आप क्या देख रहे हो, मान लो आप खाली वीकली प्ले कर रहे हो, वीकली पे भी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं जस्ट आपको इतना चार्ट दिखा रहा हूँ, इस पे आपको क्या दिख रहा है वीकली पे भी, मैं कोई बड़ा नाम है मंथली पे जा रहा हूँ, मंथली पे भी नहीं जा रहा, मैं वीकली पे बता रहा हूँ जस्ट आपको, वीकली पे भी क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, वो चीज एक बार खुद से सवाल पूछो, वो आपको भाई यहाँ पे फील क्या हो रहा है, क्या हो सकता है प्राइस में, डाउन आ रहा है, ओके। बट एक चीज समझो, यहाँ पे एक एफईजी भी है भाई, नाइस, डाउन साइड के लिए अच्छा व्यू है। बट ओवरऑल आपने ये चीज नहीं समझी कि इस लैग में प्राइस ने किया क्या है, डाउन साइड से लिक्विडिटी स्वीप, ओके, डाउन साइड से लिक्विडिटी स्वीप। और अगेन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आईसीटी एक ऐसा कंसेप्ट है भाई, अगर आप इसको ढंग से नहीं समझते हो, ठीक है, अगर आप इसको ढंग से नहीं समझते हो तो इस चीज के अंदर में भाई आप जो है जस्ट पजल हो जाओगे, मतलब घूमते रहोगे इस चीज के, आप हर एक ऑर्डर ब्लॉक हर एक एफईजी प्ले करोगे, जब तक आपको इस चीज के बारे में ढंग से नहीं पता लगता कि भाई ये मेरा क्या चीज है, इस वाले पॉइंट पे मुझे क्या करना है, हर एक ऑर्डर ब्लॉक हर एक एफईजी जब तक आप प्ले करते रहोगे भाई, आईसीटी के इतने कंसेप्ट हैं, इतने कंफ्यूजिंग चीजें हैं जिस पे भाई आप हमेशा लाइफ टाइम के लिए घूमते रहोगे, कभी भी आप इस चीज कोई भी आप 1000 पिप्स नहीं पकड़ पाओगे कभी ना। मैंने भाई अभी खुद से पूछो, मैंने तो भाई कोई बंदा ऐसा देखा नहीं जो जिसने जो है सिंगल ट्रेड के अंदर में 1000 पिप्स पकड़े हो, समझ रहे हो। ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने कोई ऐसा बंदा आज तक देखा नहीं भाई जिसने सिंगल ट्रेड के अंदर में 1000 पिप्स पकड़े हो, मेरे नॉन में कर ही नहीं पाते बंदे, क्योंकि उनको भाई क्या है ना, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। छोटे मोटे मूव्स अगर आप पकड़ते हो तो भाई आप मेरे हिसाब से कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, अगर आप 30-40 पिप्स पकड़ते हो तो कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे उसके अंदर में। करना क्या है भाई फिर, क्या करें, सब तो हम ठीक कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ यहीं हो रही है भाई। आप हर एक ऑर्डर ब्लॉक हर एक एफईजी प्ले कर रहे हो, यहाँ से आप मिटिगेशन देख के सेल कर रहे हो, बट ओवरऑल नहीं समझ रहे आप ओवरऑल हो क्या रहा है प्राइस में। और ये एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बंदों की प्रॉब्लम है। 90% ऑफ बंदे, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, 90% ऑफ बंदे इसी चीज के अंदर में अटक के रह जाते हैं। ये चीज ना तो आपको भाई कोई बंदा यूट्यूब के अंदर में डीपली बताएगा, ना कोई बंदा आपको भाई जो अपनी मेंटरशिप पे ये चीज इतने अच्छे से बताएगा। ओवरऑल 90% ऑफ बंदे क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं भाई। ओवरऑल अगर आप ओवरऑल समझोगे कि भाई जाना कहाँ चाह रहा है मार्केट, तो आप उसको इजीली पकड़ पाओगे, ठीक है। तो एक बार मैं डेली पे चलता हूँ, ओके। प्राइस ने देखो इस वाले पॉइंट पे क्या किया है, अभी अपना एक अगेन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा अपना, इसके अंदर में लोअर पॉइंट कौन सा है, इसके अंदर में अपना लो ये है, लास्ट पीयूआई अपनी ये वाली है मिटिगेशन ब्लॉक, जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ था इस पॉइंट पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अपनी वीकली की भी एफ लीजिए, टैप करके बाइंग का इनबैलेंस, दैट्स इट, यहाँ पे आप लगा देते हो अपनी बाइंग, एसएल इस स्विंग के नीचे तक, टारगेट अपना इस लिक्विडिटी तक, या फिर इस लिक्विडिटी तक आप जो है अपना टारगेट रखते हो। लेट्स गो, चलने दो इसको, ओके, अगेन डाउन, ओके। इस वाले पॉइंट पे देखो, एफईजी टैप, लास्ट एफईजी टैप डन,
लास्ट एफईजी टैप, अगेन अप। ओके, यहाँ पे ये सेलिंग क्यों डाली इसने, एक बार थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं, यहाँ पे इसने सेलिंग क्यों डाली, इस पीओआई की वजह से। डेली का पीओआई टैप है। अगेन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताई है, अगर प्राइस के अंदर में डेली का अगर कोई पीओआई आ रहा है या फिर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ रहा है, और इस 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर प्राइस कोई पीओआई टैप कर रहा है और या फिर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, डाउन साइड में उसको डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा। ठीक है, तो आपकी एक एंट्री इस वाले पॉइंट पे, यहाँ तक का आपका एसएल जो भी बनता है। अगेन टारगेट अप साइड में। ओके, अगेन एक और पीओआई टैप। ओके, डायरेक्टली अप। इस तरीके से आपको ट्रेड्स पकड़नी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई ये चीज़। आपको बस अपना एक डायरेक्शन लेके चलना है, आपको अपना एक डायरेक्शन लेके चलना है, ओवरऑल अपना एक व्यू लेके चलना है। एंड बस उसी डायरेक्शन में आपको वेट करके पेशेंस के साथ आपको एंट्रीज फाइंड करनी है बस। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़, बिल्कुल ईजी है। जस्ट आपको पेशेंस के साथ सारी चीज़ें देखनी है इस पॉइंट पे। ओके, ओवरऑल एक बार मैं आपको थ्री ड्राइव पैटर्न के बारे में बता देता हूँ, जो चीज़ मुझे इस वाले पॉइंट पे बतानी थी। एंड बायर्स अपने डन किस तरीके से होते हैं, वेट अ वेट। ओके, देखो जब भी अपने अगेन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी अपने बायर्स डन होते हैं प्राइस में, मान लो भाई आपका एक क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट पे एक पीओआई आ गया। वेट वेट, कहाँ गया, इस पॉइंट पे आपका भाई एक पीओआई आ गया, ये रहा एक पीओआई। कब तक भाई, कब तक आपके बायर्स डन, या फिर मान के चलो इजी लैंग्वेज में बताऊँ, गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है। अरे 1 मिनट कट कर दो। ओके, गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है, गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है, कब तक ऑल टाइम हाई चलेगा। हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो, जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई चलता है तो अब हम उसके अंदर ना बाय कर सकते ना सेल कर सकते। ओवरऑल स्कैल्पिंग पे मैं भाई इतना ट्रस्ट करता नहीं हूँ। ओवरऑल हम अगर प्राइस ओवरऑल अप चल रहा है, ऑल टाइम हाई बार बार ऑल टाइम हाई जा रहा है, तो उसके अंदर अच्छा यही रहेगा, आप थोड़ा टाइम के लिए उसके अंदर वेट कर लो, और उसके बाद आप उसके अंदर अपनी जो है ओवरऑल ट्रेड प्लान करो। ठीक है, तो और अपने को ये कैसे पता चलेगा कि भाई ओवरऑल ये जो है बाइंग डन हो चुकी है, हम सेलिंग पकड़े, तो उसका सबसे यहाँ पे जो है इजी तरीका यही है। ओवरऑल अपने को क्या देखना है, थ्री कैंडल स्विंग। अगर आपको ऑल टाइम अभी ये चीज मैं बता रहा हूँ, देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर अपने को थ्री कैंडल स्विंग दिख जाता है, वीकली के ऊपर, अगेन बता रहा हूँ, वीकली के ऊपर अगर अपने को थ्री कैंडल स्विंग दिख जाता है गोल्ड के अंदर में, तो वहां से आप जो है मान सकते हो कि भाई अपने जो है ओवरऑल बायस डन हो चुके हैं अभी। अब प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए सेल आ सकता है, सेल कहाँ तक आ सकता है, जो नीचे के पीओआईज हैं, या तो इस पीओआई पे या फिर अपना जो मिटिगेशन है जो भी बनते हैं वहां पे, वहां तक सेल आ सकता है अगर वीकली पे थ्री कैंडल स्विंग बनता है तो। ठीक है, तो ये भी बहुत बंदों की प्रॉब्लम है, ये मैंने अभी फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा और डीपली जाता हूँ मैं इसको। डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा अपने को क्या प्रॉब्लम आती है फिलहाल, एक बार यूएसडी जेपीवाई में चलते हैं। ओके, एक सेकंड, जस्ट सारी चीज रिमूव कर देते हैं इस पॉइंट पे। डेली के टाइम अभी सबसे ज्यादा अपने को क्या दिक्कत आती है भाई, हम ये कैसे डिफाइन करें ना, ये लिक्विडिटी यहाँ पे डन हो चुकी है नहीं हुई, क्या पता ये जो कैंडल यहाँ पे इसने जो ये क्या बोलते हैं विक दी है, क्या पता ये और नीचे आ जाए, वो हम किस तरीके से डिफाइन करें। देखो, उसके अंदर अपने को क्या चाहिए, एक अपना बेल वेदर का टाइम फ्रेम रहता है, ठीक है, अपना एक बेल वेदर टाइम फ्रेम रहता है जो कि रहता है 15 मिनट्स। अभी 15 मिनट्स एंड 1 आवर जो रहता है अपना, वो रहता है अपना बेल वेदर का टाइम फ्रेम। उसके अंदर जो अपना हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर डिटेलिंग करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी हम काम करते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रहता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम, जो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर में। तो देखो, जब भी अपनी लिक्विडिटी स्वीप होती है, अपने बायस डन कब होते हैं, मान लो लिक्विडिटी स्वीप हुई, या फिर कोई भी अपना मान के चलो पीओआई टैप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, पीओआई टैप हुआ है, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि भाई ये जो है अभी यहाँ पे डन कर गया, इसने इसके बायर्स डन कर दिए, या फिर अभी जो है प्राइस और कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बहुत बंदे क्या करते हैं ना भाई, यहाँ पे एक डेली का एफईजी आ रहा है, मैंने 90% ऑफ बंदों को ये देखा भाई, डेली का एफईजी आ रहा है, एक सेल देख लेते हैं हम, जो है यहाँ पे एक सेल देख लेते हैं, डेली का एफईजी आ रहा है, अपने बायर्स यहाँ तक के लिए हैं, ठीक है,
अभी मान लो आप नीचे से अगर बाय लगाते हो, आपको ये लगता है कि भाई अपना जो है बायर्स इस वाले पॉइंट तक के लिए हैं, तो आप अपना जो है डन कब करोगे, आप जो है अपनी पोजीशन कट कब करोगे, या फिर ये कब समझोगे कि भाई आपके बायर्स यहाँ तक के लिए डन हो चुके हैं, या फिर आपके जो अगर मान के चलो यहाँ तक के लिए आपके बायर्स हैं, तो वो डन कब होंगे, वो चीज़ हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ समझो, जब भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, जब भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, अगर आपको डेली के टाइम फ्रेम पे वहां पे थ्री कैंडल स्विंग देखने को मिल जाता है, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर वहां पे प्राइस थ्री कैंडल स्विंग बना देता है, तो उस वाले पॉइंट पे आप समझ लो कि भाई आपके जो है बायर्स वहां पे डन हो गए हैं। बट नहीं, उससे पहले अपने को उसके अंदर एक और चीज देखनी है कि जो अपना थ्री कैंडल स्विंग बना है, जब भी प्राइस थ्री कैंडल स्विंग बनता है तो फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन करती है। देखो जैसे ये अपना जो है ओवरऑल एक्सपेंशन कैंडल है, ये वाली जो अपनी कैंडल है यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये अपनी जो है पूरी ओवरऑल एक्सपेंशन कैंडल है ये वाली। जब भी प्राइस, एक मान के चलो ये रहा थ्री कैंडल स्विंग, जब भी बनाता है, ये डाउन साइड से लिक्विडिटी है, यहाँ पे जब भी प्राइस थ्री कैंडल स्विंग बनाते हैं तो उसके अंदर अपने को फोर्थ कैंडल के अंदर में एक्सपेंशन पकड़ना है। मान लो एक ये बायर्स है यहाँ पे, एक ये पीओआई टैप कर दिया प्राइस ने, ठीक है, एक पीओआई प्राइस ने यहाँ पे टैप कर दिया। ओके, एक सेकंड जस्ट, एक पीवाई इसने जो है भाई यहाँ पे अभी टैप कर दिया है, तो हम ये कब मान सकते हैं कि भाई ये अभी यहाँ पे डन हो चुका है, जब वहां पे थ्री कैंडल स्विंग बन जाए। थ्री कैंडल स्विंग बनने के बाद अपने को क्या करना है, वेट करना है फोर्थ कैंडल का, जब यहाँ पे फोर्थ कैंडल ओपन होगी। फोर्थ कैंडल क्या करेगी, देखो फोर्थ कैंडल ओपन होने के बाद अपने को एक चीज देखनी है कि भाई प्राइस कर क्या रहा है। ये जो अपनी थर्ड कैंडल बनी थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो अपनी ये कैंडल बनी थी, इस कैंडल को अपने को जाना है 15 मिनट पे एंड 1 आवर पे जाके इस कैंडल की अपने को जो थर्ड कैंडल है उसकी डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग मींस थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आना है एंड उसके अंदर अपने को जो है समझना है इस कैंडल को इसने किया क्या है। क्या ये कैंडल यहाँ से भाई जो है कुछ पीवाइस छोड़ के आई है, या फिर जो है इसने जो है कोई लिक्विडिटी छोड़ी है, या फिर कोई पीवाई छोड़ी है, एंड इसने करा क्या है ओवरऑल, अपने को वो चीज देखनी है। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ फोर्थ कैंडल क्या करेगी इसके अंदर में। फोर्थ कैंडल जो अपनी मान के चलिए अपनी फोर्थ कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपनी फोर्थ कैंडल ओपन हुई है। स्टार्टिंग में फोर्थ कैंडल क्या फॉलो करेगी, फोर्थ कैंडल फॉलो करेगी अपना पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल अपनी फोर्थ कैंडल फॉलो करेगी। ओपनिंग होते ही अपने को एक इस तरीके से कंसोलिडेशन हो सकता है, वो इसका हाई स्वीप कर ले, पहले लो स्वीप कर ले, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी लेके, फिर अपना जो है लास्ट पीआई तक डाउन एंड यहाँ से अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड इस तरीके से ओवरऑल प्राइस फोर्थ कैंडल में इस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, ओवरऑल प्राइस फोर्थ कैंडल में इस तरीके से अपने को रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर अपने को ये देखना है कि भाई अपना लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल आ चुकी है, फोर्थ कैंडल में अपने को एक्सपेंशन पकड़ना है। अगर फोर्थ कैंडल इस तरीके से रिएक्ट करती है, एक्यूमुलेशन, ये रहा अपना एक्यूमुलेशन, देन उसके बाद फिर अपना प्राइस देता है एक मैनिपुलेशन बोल सकते हो, एक्सपेंशन, एंड फिर वापस से एक और एक्सपेंशन। इस तरीके से अगर अपनी फोर्थ कैंडल में देखने को मिलता है तो आप भाई यहाँ पे जो है बिना देखे फोर्थ कैंडल की लास्ट पीवाई से ट्रेड ले सकते हो। और कहाँ तक भाई ये मैनिपुलेशन डालेगा, इसकी लास्ट पीवाई तक। अभी इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो इस वाले पॉइंट पे देखो आप, प्राइस ने नीचे से एक लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल बना दी, और थर्ड कैंडल अपने को रीड करके फोर्थ कैंडल के अंदर एक्सपेंशन पकड़ना है। फोर्थ कैंडल क्या करेगी, लास्ट पीवाई तक टैप करेगी एंड देन फिर अप। ठीक है, इजी, मतलब यहाँ पे आप जो है ओवरऑल फोर्थ कैंडल के अंदर में इजीली एक्सपेंशन पकड़ सकते हो इस पॉइंट पे भी। ओके, और बाकी भाई इस वीक हमने बहुत अच्छी ट्रेड्स पकड़ी हैं एंड आई होप आपने भी जो है इस वीक अच्छे प्रॉफिट्स किए होंगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलते हो तो। एंड अगेन मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी इस पॉइंट पे, थ्री ड्राइव पैटर्न क्या होता है। ठीक है, थ्री ड्राइव पैटर्न अपना एक मार्केट में जो है ज़्यादातर अपने को, ज़्यादातर क्या हर एक जगह पे अपने को ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। थ्री ड्राइव पैटर्न क्या होता है, देखो थ्री ड्राइव पैटर्न बेसिकली क्या है, मान लो एक ये पीओआई है, इस वाले पॉइंट पे अपनी एक मार्केट में पीओआई है, ठीक है, एक अपना ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई भी हाई टाइम फ्रेम की पीओआई है। प्राइस यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जब ये उसको टैप करने जा रहा है, ये क्या करता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और गिर गया। ये अपना थ्री ड्राइव पैटर्न रहता है, मतलब ओवरऑल अगर इसको सेलिंग के लिए जाना है, ऊपर एक सेलिंग की पीआई है और प्राइस इसको टैप करने जा रहा है सेलिंग के लिए, तो ये क्या करेगा, थ्री स्विंग्स बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और फिर सीधा डाउन, इस तरीके से ओवरऑल जो है प्राइस फॉलो करेगा। अगर मान के चलो ये मेरी एक नीचे बाइंग की पीओआई है और मैं यहाँ पे बाइंग देख रहा हूँ, तो प्राइस क्या करेगा, फर्स्ट सेकंड
ठीक है, एंड फिर थर्ड और फिर सीधा प्राइस जो है अप। मतलब ओवरऑल गिरते गिरते थ्री स्विंग्स बनाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्विंग, और फिर सीधा प्राइस अप, थ्री स्विंग्स लेने के बाद ओवरऑल। तो एक बार अभी मैं आपको एक बार चार्ट पे समझाता हूँ तो आपको इसके अंदर अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इस वाले पॉइंट पे लास्ट पीवाई, एक मिनट, हम्म, बाकी अपने को ये जहाँ पे भी देखने को मिलता है थ्री ड्राइव पैटर्न, तो वहाँ पे जो है आप एक ट्रेड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। किसी पॉइंट के अंदर अगर अपने को थ्री ड्राइव पैटर्न देखने को मिलता है तो उस पॉइंट पे आप जो है अपनी ट्रेड ट्राई कर सकते हो। ओके, सो इस वाले पॉइंट पे देखो, अपना एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, विद ओवरलैपिंग है। प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिर सीधा डाउन। एक बार मैं इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। इस वाले पॉइंट पे देखो प्राइस क्या कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फिर सीधा डाउन। मतलब ओवरऑल डाउन साइड के लिए प्राइस थ्री स्विंग्स ले रहा है, ठीक है, ओवरऑल थ्री स्विंग्स अपने यहाँ पे जो है प्राइस ले रहा है। अभी इस वाले पॉइंट पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है इस वाले पॉइंट पे, अभी लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे 100% एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा अपने को। इस वाले पॉइंट पे देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फिर सीधा डाउन, इतनी बड़ी कैंडल इस तरीके से। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे एक जरूर एक अपना पीवाई रहेगा, देखो ये रहा, अगेन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये अपना जो है ओवरऑल ये टाइम फ्रेम देखो। अभी बहुत बंदों का है कि यही कंफ्यूजन रहेगा। देखो भाई मैं 15 मिनट्स पे हूँ, 15 मिनट्स पे मुझे एक दो तीन स्विंग दिख रहे हैं, बट मैं अगर यहाँ पे 5 मिनट पे आ जाता हूँ तो 5 मिनट के अंदर में भाई मुझे यहाँ पे मल्टीपल स्विंग्स दिख रहे हैं, तीन चार स्विंग्स दिख रहे हैं 5 मिनट के अंदर में। तो अपने को क्या करना है, ओवरऑल ये चीज एक ही टाइम फ्रेम पे फॉलो करनी है, ठीक है। ओवरऑल अगर यहाँ पे ये मान के चलो, अगर मेरा इस वाले पॉइंट पे 15 मिनट का एक पीओआई आ रहा है, ये एक मेरा यहाँ पे लास्ट पीओआई है, तो मैं अगर 15 मिनट पे देख रहा हूँ तो मैं 15 मिनट के अंदर ही यहाँ पे ओवरऑल ये जो ओवरऑल ये चीज़ है थ्री ड्राई पैटर्न, वो मैं 15 मिनट के अंदर ही देखूंगा। 5 मिनट के अंदर ऐसे तो अगर आप भाई इसके अंदर 1 मिनट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे और भी स्विंग्स दिखेंगे, कौन से स्विंग को हम लें। ओवरऑल अपने को क्या करना है, मान लो अगर आप ये 5 मिनट देख रहे हो तो एक बार समझो मैं क्या यहाँ पे आपको क्या बोलना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो 5 मिनट पे क्या रहता है, जो ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स के अंदर में भाई और भी स्विंग्स रहेंगे यहाँ पे। जो ये अपनी पूरी एक कैंडल है, 1 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्विंग्स और मिलेंगे। बट अपने को ओवरऑल क्या है, मान लो अगर आप अभी ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये मेरा एक भाई 5 मिनट का स्ट्रक्चर, तो अभी आप 5 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इस चीज को फॉलो करोगे, ना कि 15 मिनट के ऊपर। अगर ये मान के चलो मैं यहाँ पे भाई 15 मिनट के ऊपर ये चीज़ की एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मेरा एक पी है, 15 मिनट के ऊपर एनालिसिस करूँ तो मैं ये चीज़ 15 मिनट के ऊपर ही देखूंगा। आई होप यहाँ पे भाई आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अपना जो है यहाँ पे थ्री ड्राइव पैटर्न चलता है। बाकी एट द एंड भाई देखो आईसीटी कंसेप्ट्स इतना इजी नहीं है, 90% ऑफ ट्रेडर भाई ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। एंड क्यों छोड़ देते हैं, रीज़न यही है, या तो भाई वो अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या फिर कंसेप्ट्स देख के ही जस्ट उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि देखो भाई इतना इजी नहीं है ट्रेड करना, इतना इजी नहीं है जितना इजी आपको लगता है, जितना इजी आपको स्ट्रीम्स पे लगता है लोगों की, और या फिर उनके वीडियोस में लगता है, उतना इजी ट्रेड करना नहीं है भाई। प्लीज़ अगर आप भाई वीक माइंडेड हैं तो प्लीज़ भाई आप मार्केट छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो भाई कोशिश करो समझने की, बट भाई समझो इन चीज़ों को, इन चीज़ों को समझो भाई कि करना क्या चाहते हो, ठीक है। तुम वो चीज़ ओवरऑल अपने को समझनी है यहाँ पे। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जस्ट ये अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस बता के जाना होता है कि भाई देखो ये अपना थ्री ट्राई पैटर्न है, एंड ये अपना ओवरऑल क्या बोलते हैं डाउन साइड से थ्री कैंडल स्विंग है, ये अपने बायर से डन हो गए, तो ये चीज़ अगर मुझे बता के जाना होता तो मैं जा सकता था। मैं आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव बैक टेस्ट करके क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आए। क्यों मेरा काम मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ एंड मुझे वो चीज़ अच्छे से करने आता भी है, दैट्स वाई। तो अपने को ओवरऑल भाई इसी तरीके से ओवरऑल सारी चीज़ें फॉलो करनी है। बस अपने को एक डायरेक्शन लेके चलना है, शॉर्ट टर्म के लिए बायर्स कहाँ से चेंज होंगे वो लेके चलना है, एंड ओवरऑल प्राइस का हाई एंड लो कहाँ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ है। इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर आप ध्यान रखते हो और अगर आपके पास डायरेक्शन है तो भाई आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट दिक्कत कहाँ है, बैक टेस्टिंग में। आप बैक टेस्ट करो इस चीज़ का, और आप ये देखो कि आपके भाई कितने ट्रेड्स में एसएल जा रहे हैं, कितने ट्रेड्स में आपके जो है टारगेट जा रहे हैं। अगर किसी ट्रेड में आपका जो है बैक टेस्ट में एसएल जाते हैं तो कोशिश करो उस ट्रेड का आप रीज़न निकालो कि भाई इस ट्रेड के अंदर में जो है मेरा एसएल क्यों गया,
और मेन प्रॉब्लम क्या है ना अपनी भाई, हम जो है एसएल को एक्सेप्ट करते ही नहीं ना। तुम करते एसएल को एक्सेप्ट ना, मैं मेरे लर्निंग फेज में जब मैं था ना, मैं मेरे एसएल को एक्सेप्ट करता था। मैं ये सोचता था अरे भाई मेरा एसएल लग कैसे गया। मैं उस चीज को भाई फिर एज ए रिवेंज समझता था। मैं हमेशा एसएल को भाई इस तरीके से देखता था, फेलियर के नजरिए से। क्योंकि स्टार्टिंग से अपने को भाई यही बोला गया है कि तुम स्कूल में फेल। अभी मैं जस्ट आपको भाई ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज मेरे साथ हुई है वो चीज आपके साथ ना हो। दैट्स वाई ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो भाई मुझे भी कोई शौक नहीं है ये चीजें बताने का। अपने को ये मान के चलो अभी भाई स्टार्टिंग से क्या देखने को मिलता है कि भाई फेलियर गलत चीज है। अपने पेरेंट्स अपने को क्या सिखाते हैं कि भाई फेलियर गलत चीज है, अपने को फेल नहीं होना। बट एट वही चीज आपकी भाई यहाँ पे ट्रेडिंग पे अफेक्ट कर रही है। सेम चीज आपका ऐसा लगता है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करते ही नहीं हो। आप इस चीज को एक्सेप्ट, जिस दिन आप उस चीज को एक्सेप्ट करना सीख लोगे भाई, उस दिन भाई आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन से आप भाई बोल सकते हो कि भाई आपको परफॉर्मेंस खुद दिख जाएगी उस दिन के बाद, जिस दिन आप अपने एसएल को एक्सेप्ट करने लग जाओगे और ये मान लोगे कि देखो भाई इस वाले पॉइंट पे मेरे से गलती हुई है, मैं इस वाले पॉइंट पे मेरा एसएल लेके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे भाई मैं मेरा एसएल लेके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट पे भाई मेरी कोई ना कोई इस वाले पॉइंट पे गलती हुई होगी। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलते हो और फ्यूचर के लिए सोचते हो कि भाई इस वाले पॉइंट पे मैंने क्या गलती की, मैं उस चीज़ को एक बार नोटिस करता हूँ। गलतियाँ फाइंड करो जर्नल में भाई, अगर आप लिखते हो तो उसके अंदर भी जरूर उस चीज़ को नोटिस करो कि भाई मैंने जो है यहाँ पे ये गलती क्यों की, इस चीज़ का रीज़न क्या था इस ट्रेड का। तो वो चीज़ अगर आप अपनी नोटिस करोगे, एनालाइज करोगे, तो वो चीज़ भी आपको बहुत इंपैक्ट करने वाली है इस चीज़ के अंदर में। और बाकी भाई जो है मैंने मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया, न्यू व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी मेजर डाउट आते तो मैं बोलता हूँ भाई आप मुझे मैसेज डाल के ही पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको बताने आऊँगा। बट एट द एंड भाई आपके जो डाउट्स हैं वो चार्ट पे होनी चाहिए। योर डाउट इज ऑन योर चार्ट, मतलब आपके कोई भी डाउट है वो चार्ट पे लेके बैठो कि भाई ये मेरा डाउट है, यहाँ से प्राइस क्यों नहीं गया, मुझे भाई इस चीज़ का रीज़न दो। तो वो चीज़ भाई आप पूछो, मैं भाई 100% आपको उस चीज़ का, बेशक रात के आप 3 बजे पूछो, 4 बजे पूछो, मैं उस चीज़ का जब भी मैं देखूंगा उस चीज़ का आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बस भाई आप अपनी तरफ से एफर्ट्स तो दो, मैं रेडी हूँ भाई आपके लिए। जो भी आप को दिक्कत आती है, आप कोई भी दिक्कत फेस करते हो तो उस चीज़ों का सोल्यूशन देने के लिए मैं रेडी हूँ। बट एट द एंड भाई आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स दो। चाहे आप बैक टेस्टिंग करो या फिर वीडियोस को 2-3 बार देखो, बट भाई एट द एंड आप अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ करो। चलो तो इनफ फॉर दी डे। आई होप आपको भाई कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।